अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के अहम तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और दीगर कुछ अहम तरीन तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इस वक्त मुसलमान बनकर के एक शख्स शादी करता है और घर ले जाकर के मुस्लिम लड़की पर हिंदू मज़हब कबूल करने पर मजबूर करता है। ख़बर आ रही है आसाम से, वहाँ की मैं तफसीलात सुनाता हूँ। एक लोकल अखबार में ख़बर छपी है और उधर तेलंगाना से ख़बरें आ रही है। बीजेपी सदर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होने के बाद और ईरानी साइंसदान पर हमला हुआ है और कत्ल हो चुका है। देखते हैं ईरान में अब तक कितने साइंसदानों को मारा जा चुका है। पूरी तारीख में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हुए सुशील मोदी को राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी ने चिराग पासवान को बहुत बड़ा झटका दिया है। देखते हैं कि बीजेपी क्या जो है सियासत खेल रही है बिहार में। और जिम्बाब्वे में 40 कारकुन सोने की कान में फंस चुके हैं। और भी अहम तरीन चीज़ें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आसाम की उस खबर की जो खबर इस वक्त जो यहाँ के मकामी अखबार में छपी है। एक शादी का मामला सामने आया है यूपी में और मध्य प्रदेश में और दीगर इलाकों में लव जिहाद को लेकर के सख्त क़वानीन बनाने की जहाँ खबरें आ रही हैं, जो कि इनकी मनगढ़ंत ये कहानी है और मनगढ़ंत इनका जो है तस्वुर है। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर एक खबर आसाम से आती है कि झारखंड के गमला ज़िले में ये बात सामने आई है कि आसाम में जाकर के एक शख्स जो है वो अपना मज़हब तब्दील करके मुसलमान बनता है और एक मुसलमान औरत से शादी करता है और वापस झारखंड लौट आता है तो उस औरत को मज़हब तब्दील करने पर दबाव डाल रहा है और दबाव बना चुका है। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। झारखंड की ज़िला गोमला के बुद्धदेव ठाकर ने आसाम में अपना नाम और मज़हब तब्दील करके मुसलमान हो गया था और अपना नाम अख्तर अली रखा था। उसके बाद आसाम की एक मुसलमान औरत से उसकी शादी हुई। जब वो नौजवान अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने गांव वापस आया जो कि झारखंड में है तो ये राज फाश हुआ कि खातून ने अपना नाम और मज़हब तब्दील कर लिया है और गोमला सदर पुलिस स्टेशन में शादी में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई का मुतालबा किया है। दरअसल मालूमात के मुताबिक आसाम की जिला बारबट्टा के बतरी गेराव गांव की रिहायशी आबिदा बेगम ने थाना गमला में तहरीरी दरख्वास्त जमा कराते हुए इंसाफ की इल्तिजा की है। झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट 2017 के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है, जिसमें दफ़ा 341, 307 और 506 और 494 और 498 मुकदमे के तहत इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मामला साल 2015 में सामने आया था, जो मुबैना तौर पर अख्तर अली आसाम पहुंचा, अपने वालिद का जाली नाम जमाल अंसारी बताया। उसके बाद अख्तर ने आबिदा से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। आबिदा के वालिद को शादी का रिश्ता भेजा। उसके बाद दोनों कुंभों की रजामंदी से आबिदा की शादी मुबैना तौर पर अख्तर अली से हो गई। शादी के बाद 2 बेटे और 1 बेटी भी पैदा हुई। शादी के बाद अख्तर और आबिदा ने आबिदा के वालिद के बनाए हुए मकान में रहना शुरू कर दिया था। जब साल 2019 में CAA और NRC वगैरह नाफिज हुआ तो उसने बताया कि मेरा घर झारखंड में है, हम वहीं चलते हैं। उसके बाद अख्तर अपनी अहलिया आबिदा और 3 बच्चों के साथ पंसू गोमला वापस आया, जहां आबिदा को मालूम हुआ कि अख्तर अली का असल नाम बुद्धदेव दी ठाकर है। वो पहले ही शादीशुदा है। उसकी पहली बीवी से 3 लड़के और लड़की है और 1 लड़की बालिग हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह धोखा होता है, धोखा दिया जाता है। अपने गांव पहुंचने के बाद वो शख्स जो है इस वक्त अपनी ही बीवी को जो है हिंदू धर्म कबूल करने पर, मुसलमान धर्म इस्लाम छोड़ने पर भी मजबूर किया जा रहा है। नाज़रीन ये वो खबर है जो अलग हटकर के सामने आई है। ऐसे हालात में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कई लड़कियां इस वक्त पूरे मुल्क भर में अलग अलग तौर पर जो है अपनी रजिस्ट्रार में ये दे चुके हैं कि वो गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करना चाहते हैं। ऐसे हालात में अगर
बनना ही है कानून, तो तमाम लोगों के लिए यकसा बनना चाहिए कि इस तरह के हालात में उन लोगों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो सकती है जो जबरन लड़कियों से शादी करने के मौके पर इस्लाम कबूल करते हैं, उसके बाद जो है दबाव डालते हैं दीगर मज़ाहिब कबूल करने के लिए। ये मामला सामने आने के बाद ये मामला एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ रहा है। अब देखना है कि इस सिलसिले में किस तरह का फैसला आता है। अलबत्ता इस वक्त सबसे बड़ी तशवीशनाक बात जो मेरे और आप लोगों के सामने, बिलखुसूस मुसलमानों के सामने, बिलखुसूस उन वालिदैन के सामने है जो इस वक्त ख़वातीन और बिलखुसूस पढ़ी लिखी ख़वातीन, कॉलेज और इसमें अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने वाली ख़वातीन पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग रियासतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद में इस वक्त गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, या फिर जो है वो कानूनी तौर पर सरकारी एतबार से रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के शादी कर चुकी हैं या शादी करने के लिए एप्लीकेशन जमा की हुई हैं, जो वाकई में इस मामले को संजीदगी से हर एक को लेना चाहिए। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली खबर जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखनी है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर में DDC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जारी हैं। 370 को हटाने के बाद ये पहला मकामी बल्दिया इंतखाबात हैं और इस इंतखाबात को लेकर के अलग अलग तरह के कई दिनों से तबसरे चल रहे थे। कई लीडरों को नज़रबंद भी कर दिया गया है। सियालात में तस्वीरें आज जो पहले फेज़ के इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ के लोग, अलग अलग देहातों से कश्मीर और जम्मू कश्मीर के यहाँ पर ये तस्वीर आ रहे हैं। इसका दीदार आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दरअसल ये सोशल मीडिया से ली गई तस्वीर है। महिया मित्रा आप जानते हैं, इनके फ़ैन से बना एक पेज है, वहाँ पर एक तस्वीर शाये की गई है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक डेड बॉडी है, बल्कि एक लड़की की डेड बॉडी है जो रोड एक्सीडेंट में मारी गई और उसको किस तरह बाहर रखा गया है इमरजेंसी वार्ड के, और वहाँ पर एक कुत्ता उसका मुंह चाट रहा है या फिर उसको जो ये कर रहा है, जो भी है इसको यहाँ पर पूरी तरह से जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला जो सामने आया यूपी के संभल से है। एक इमरजेंसी वार्ड के बाहर रखी गई एक लाश का ये हालत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में इस वक्त मेडिकल की सतह किस कदर गिरी हुई है और एक इंसान की अपनी एक शनाख्त होती है, उसकी अपनी एक इज्जत नफ्स होती है और उसका मुंह चाट रहा है ये कुत्ता। और ये तस्वीर शाये करते हुए इस वक्त महिया मित्रा फैंस ने ये बताया है कि ये है योगी का मॉडल और ये है यूपी की हुकूमत का असल चेहरा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ये खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि हैदराबाद में जाहिर सी बात है कि इलेक्शन होने वाले हैं और सारी बात आप लोगों के सामने है। इस वक्त जो है तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय के खिलाफ मुबैना इश्तिहाल अंगेज तकरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और उसने आज कहा है कि वो मुकदमा से खौफज़दा होने वाले नहीं और ना ही वो रिमांड या जेल जाने से डरते हैं। उन्होंने आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन रोड शो में हिस्सा लिया। उसने कहा कि हैदराबाद में PVNTR घाट को मुनहदिम करने के सिलसिले में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी की रिमार्क पर वज़ीर आला ने हुनूस क्यों रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, ये बात पर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। और दूसरी जानिब ये खबर भी आ रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है और इन दोनों लीडरान पर इस वक्त जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं और सियासी यहाँ पर जो बयानबाजियाँ हो रही हैं वो अपनी हदों को पार कर रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ईरान में साइंसदानों पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मोहसिन फ़खरीज़ादा 2012 के बाद से पहले ईरानी जौहरी साइंसदान हैं जिन पर हमला किया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने एक बयान में बताया है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा हमलावरों की जानिब से गोलियों का निशाना बनने के बाद जख्मी की ताब न लाकर अस्पताल में दम तोड़ गए। वो बैरूनी ममालिक के नज़दीक 2003 में बंद किए गए एक पोशीदा एटमी बम प्रोग्राम के कायद के हैसियत से जाने जाते थे। ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल को एक तवील अरसे से मुस्तरद करता आया है। यहाँ हालिया बरसों में ईरानी साइंसदानों पर होने वाले हमलों के बारे में अगर तफसील जानने की हम कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि कितने ही जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। और ये कौन सी ताकत है जो इस तरह से ईरानी साइंसदानों के पीछे पड़ी हुई है, ये एक अहम तरीन सवाल है। मसूद अली मोहम्मदी, जौहरी साइंसदान मसूद अली मोहम्मदी को 12 जनवरी 2010 को तेहरान में एक रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया था।
ईरानी हुक्काम ने फिजिक्स के प्रोफेसर को एक जौहरी साइंसदान बताया, मगर तर्जुमान का कहना था कि उन्होंने एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी काम नहीं किया। उनके मुताबिक वो तेहरान यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देते थे। मगरबी ज़राए का कहना है कि मसूद अली मोहम्मदी ने फ़खरीज़ादा और फरीदुन अब्बासी दवानी के साथ भी काम किया था। इसके अलावा माजिद शहरियारी 29 नवंबर 2010 को एक कार बम धमाके में हलाक, जबकि उनकी अहलिया जख्मी हो गई थी। इस हमले के बारे में ईरानी हुकाम का कहना था कि ये उसके एटॉमिक प्रोग्राम पर इसराइली या अमरीकी स्पॉन्सर्ड हमला था। खबरसा इदारे एरना के मुताबिक ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ अली अकबर सालेह कहते हैं कि शहरियारी का उनके सबसे बड़े जौहरी प्रोजेक्ट में किरदार था, ताहम उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की। इसके अलावा फरीदुन अब्बासी दवानी और उनकी अहलिया ठीक उसी रोज एक कार बम हमले में जख्मी हो गए थे जिस रोज माजिद शहरियारी बम हमले में हलाक हुए। फरीदुन अब्बासी दवानी इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड थे और जाती तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के निशाने पर थे, क्योंकि मगरबी हुक्काम के मुताबिक वो मुश्तबा जौहरी हथियारों की रिसर्च में मुलव्वस थे। इसके अलावा दारियुश रज़ाई 35 साल की उम्र में 23 जुलाई 2011 को तेहरान में इन पर हमला हुआ। मुस्तफ़ा अहमदी रोशन 32 साल अहमदी रोशन ने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखी थी। उन्हें जनवरी 2012 में तेहरान में बम हमले में हलाक किया गया था। तो ये वो सारे साइंसदान हैं जिनको लगातार निशाना बनाया गया और अलग अलग तौर पर निशाना बनाया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के साइंसदानों को आखिर कौन निशाना बना सकता है और उनकी दुश्मन कौन है, या तो अमेरिका या तो इसराइल या फिर शक की सुई किसी और की जानिब जाती है। और जिस जानिब जाती है मुमकिन नहीं कि वो इस कदर प्लान्ड मनसूबा बना करके जो मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी के जद में रहते हों उन पर हमला किया जाए। यहाँ कोई अंदरूनी मुनाफिक हैं जो यहाँ की खबरें सामने वाले को या दुश्मनों को पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान के साइंसदानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और हलाक किया जा रहा है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार असम्बली के 5 रोज़ा सरमाई इजलास के आखिरी दिन ऐवान के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव के तीखे सवालों से मुश्तइल नीतीश के रद्द-ए-अमल से सूबे की सियासत में हलचल मच गई है। इस मामले पर वार और पलटवार का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इसी ज़िम्न में बिहार की साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के रवैये पर तनकीद की और कहा कि वज़ीर आला नीतीश पगला गए हैं, इसलिए गुस्से में हैं। राबड़ी देवी ने जुम्मा के रोज़ मीडिया से कहा, हमने तो ऐवान में तजावीज़ पेश की थी लेकिन उन पर कोई समाअत नहीं हुई। हम लोग हिस्ब इख्तिलाफ में इसलिए हमारी आवाज़ को दबाया जाता है और कोई समाअत नहीं होती। वज़ीर आला गुज़िश्ता 15 सालों से एक ही तकरीर कर रहे हैं, हम लोग लगातार सुन रहे हैं। वो 24 घंटे काम करते हैं इसलिए पगला गए हैं, पागल हो गए हैं इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। उनको कौन जानता था मुल्क में हम लोगों की 75 सीटें आई, उनकी 43 आई, अवाम ने हमारा साथ दिया, उनको लात मारी है, इख्तिदार हम लोगों का था लेकिन हमसे छीन लिया गया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार असेंबली के सरमाई इजलास के आखिरी दिन गवर्नर के खुतबे के बाद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से तीखे सवाल पूछ लिए। उसके बाद बौखलाए नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि मेरे दोस्त का बेटा है इसलिए मैं अब तक खामोश हूँ, मैं उसके बाप की उम्र का हूँ, ये बकवास कर रहा है, झूठ बोलता है। गुस्से में नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया, तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, आप चार्जशीटेड हो, तुम क्या करते हो मैं सब जानता हूँ। 2017 में घोटाले के इल्जामात लगे थे तो क्यों नहीं वजाहत पेश की थी। तमाम लोग तुम्हारी एक एक हर बार को जानते हैं, एक एक बात को जानते हैं। ये कहते हुए इस वक्त जो है जातियात पर भी हमला करने की कोशिश की थी नीतीश की जानिब से। वहीं पर नाज़रीन, बीजेपी एक अलग ही खेल खेल रही है और पूरे बिहार को शायद हड़प करना चाहती है। नीतीश और पासवान के चेहरे को जो है पूरी तरह ख़त्म करना देना चाहती है, ऐसा कह रहे हैं सियासी तबसरा निगार जो बिहार की सियासत पर नज़र रखते हैं। जी हाँ, बिहार की नई एनडीए हुकूमत में इस बार नायब वज़ीर आला ओहदा बनने से महरूम रहे सुशील मोदी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान के इंतकाल से खाली हुई राज्यसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। बिहार असेंबली में बीजेपी के पास जरूरी तादाद है, उसे देखते हुए सुशील मोदी का मुंतखब होना तय माना जा रहा है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने बताया कि पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने बिहार में होने वाले राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए सुशील कुमार मोदी के नाम पर मोहर लगाई। बिहार की इस वाहिद राज्यसभा सीट के लिए 3 दिसंबर तक नामजद होगी, वहीं 14 दिसंबर को इंतखाब होगा। जैसे इस नाम का सामने आया है उसके बाद पता चल चुका कि जो है किस तरह से बीजेपी यहाँ पर एक एक लीडर को जो दीगर पार्टियों के हैं उनको अपने अंदर करने की कोशिश कर रही है और दीगर मकामी पार्टियों को पूरी तरह से ज़मीनी सतह पर निहत्ता करना चाहती है। उसमें नीतीश की भी पार्टी है और पासवान की भी।
आइए नाज़रीन अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे के शिमाली मशरक़ी इलाके में सोने की एक मतरूक कान ज़मीनबोस होने से उसमें मौजूद तकरीबन 40 के करीब अफराद कान के अंदर फंस गए हैं। ये बात जिम्बाब्वे की कानकनों से मुताल्लिक फेडरेशन के सरबराह वेलिंगटन ताकावाराशा ने जुमेरात को रोज़ बताई है। ये वाक़या जिम्बाब्वे की दारकूमत से 70 किलोमीटर दूर बंदोरा नामे कस्बे में बुध को पेश आया। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इमदादी कारकुन कान के अंदर जाने वाले रास्ते से पानी निकाल रहे हैं ताकि उसे खोला जा सके। जायकोआ पर मौजूद सिविल प्रोटेक्शन नामी यूनिट नामी इमदादी एजेंसी के डायरेक्टर नेथन नकोमो का कहना है कि यहाँ चंद अफराद कानकनी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कुछ चट्टानों को धमाके से उड़ाया तो उसके नतीजे में पूरी कान ही बैठ गई। ताहम बकौल उनके कान में मौजूद मजदूरों की सही तादाद का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त सामने आया है। बैगम नाज़रीन कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं जो शाम में पेश कर दी जाएंगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म